मैं खाना लुटा दो यारो। मैं कदे मैं तो पिया करता हूँ, अरे पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बात पिलाने की आ गई तो मुझे एक बात याद आ गई। क्या? एक पीने वाला था, कहने लगा ऐसा कि ऐसा कि अरे ऐसा कि मेरा एक काम करो, मेरे पीने का इंतजाम करो। एक दो बोतल से कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा मैखाना मेरे नाम करो। जब ये कहा कि पूरा मैखाना मेरे नाम करो, तो पीने वाला जो कह रहा पूरा मैखाना मेरे नाम करो, ठेका में एक आदमी भीतर बैठता है घुस के, एक छोटा सा छेद होता है, आदमी पैसा डालता है और बोतल बाहर निकलती है। वो भीतर वाला कहने लगा कि तुझको, अरे तुझको तो बनाना था खुदा को भट्टी शराब की, इंसान बना के क्यों तेरी मिट्टी खराब की। पीने वाला कहने लगा कि अगर मैं पीते पीते मर जाऊं मैखाने में, तो तुझे कसम है ये मैखाने की मिट्टी है, तो दफन देना मैखाने में। भरी बरसात में जी लेने दो, अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। ये तो पीने की बात फिल्मी दुनिया वालों ने कही, लेकिन रामचरितमानस में आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मुझे पी लेने दो। बड़े भैया, आज तक रामचरितमानस में किसी ने नहीं कहा होगा कि मुझे पी लेने दो। लेकिन मुझे एक अनूठा प्रसंग मिला जिसमें लोगों ने कहा है, सुनिएगा कहा क्या है। क्या कहा? हनुमान जी महाराज सीता की खबर लेके वापस आए, बानर भालुओं को बताया कि मैं सीता की खबर ले आया हूं। और ये 201 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे बंटू राठौर जी, उमा शंकर गुप्ता जी भाइयों की तरफ से आया है। मैं दोनों भाइयों को सादर नमन करता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुनिएगा हुआ क्या, सुनिए। हनुमान जी महाराज जब सीता की खबर ले आए, सभी बानर भालू बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि आज हमारी जो खोज चल रही थी वो खोज पूरी हो गई, माता जानकी का पता चल गया। लोग सोचने लगे कि हम बहुत दिनों के भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हैं। हे हनुमान जी महाराज, अब कोई ऐसा इंतजाम करो कि हमारी थकावट उतर जाए। जय हो। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, देखिए हुआ क्या, कहा बानर भालुओं ने, मेरी तो आपसे ये अर्जी है, संदेह कोई नहीं करना, क्योंकि मुकेश मृदुल बिना प्रमाण के कोई बात गाता नहीं है। नहीं, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं सुनाऊंगा आपको। कहा बानर भालुओं ने कि हे हमारे टीम के जो युवराज हैं अंगद, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए। मेरी तो आपसे ये अर्जी है, मानो भगवान की ये मर्जी है, मानो भगवान की ये मर्जी है, मानो भगवान की ये मर्जी है। जाम पर जाम पिला दो यारो। हाँ, बंदर भालुओं ने कहा बहुत दिनों के थके हैं, खाने को नहीं मिला,
सीता की खबर लेते लेते हम लोग 10 दिशाओं में घूमे, लेकिन पता तो हनुमान जी ने लगाया, मेहनत तो हम लोगों ने भी की है। तो जाम पर जाम पिला दो यारो, हाँ सारी लंका को हिला दो यारो। होश वाले तो पिया करते हैं, अरे पिया करते हैं, आज बेहोशी में जी लेने दो। होश में तो सभी लोग जिया करते हैं, आज मुझे बेहोशी में जी लेने दो। अरे होश वाले तो जिया करते हैं, हाँ जिया करते हैं, आज बेहोशी में जी लेने दो। कहा उन बंदर भालुओं ने कि चाक दामन मुझे सी लेने दो, अरे सी लेने दो, राम रस मान के पी लेने दो। हम लोग ये नहीं कह रहे कि तुम मुझे मधुशाला शराब मान के पिलाओ, नहीं, हमें केवल इतना पिलाइए ऐसा लगे कि हम राम रस पान कर रहे हैं। सुनिए, तो चाक दामन को तो सी लेने दो, हाँ सी लेने दो, राम रस पान के पी लेने दो। चाक दामन को ये सी लेने दो, हाँ सी लेने दो, राम रस पान के पी लेने दो। फिर माता के बाद पिता का भी वास हो गया, फिर 4-6 देवताओं को हाथ में सब लगा दिया, जवाब हो गया। क्या मुकेश भैया, जवाबी कीर्तन में आजकल कलाकार मेहनत करना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता, काम चलाता है आदमी, बस काम चल रहा है। मेरे गीत में पहले शिव के सीने में श्री राम है, फिर हनुमान जी के सीने में सीताराम है, और क्या, फिर शरभंग मुनि के सीने में लक्ष्मण सीता राम है, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कारागार में है वो, तो उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी और एक चौपाई भी सिद्ध हुई कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। चारों बस रहे हैं। और क्या, गाने में एक क्रम लगा है, उसको कैसे आपने लीपा पोती करी है। पूरा मंडल खड़खड़ा गया बेटे, सब अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। चलिए कोशिश कर रही हूँ। बहुत बढ़िया कट पीस आपका आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा भी नहीं पीना है, आज पैमाने हटा दो यारो और सारा मैं खाना पिला दो यारो। मैं कदों में तो सभी पीते हैं, सभी पीते हैं, चलती राहों में भी पी लेने दो, हरी बरसात में जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी
लेकिन मुकेश मृदुल बता रहा है कि पी लेने दो, और पी लेने दो। वो सारे जो राम के अनुयायी हैं, राम के सेवक हैं, कह रहे हैं मैं इतनी दूर दूर चल के आया हूँ तो राम का रस पी लेने दो। पुदीना का रस पियो, उससे दिमाग ठंडा रही है। और क्या बढ़िया है भैया, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको। मेरी तरफ से देखिए, मैं भी राम का ही रस ला रही हूँ, लेकिन कौन पी रहा है और कैसे पी रहा है देखें। आपकी बात उतनी सार्थक नहीं हो रही है। राम के नाम का रस तो पूरी मानस में सब पी रहे हैं, और क्या, केवट भी केवट चरणामृत पी रहा है, केवट पी रहा है। शबरी भगवान राम को जूठे बेरों का रस दे रही है, वो भी पी रही है। क्या क्या पी रहे हैं? अहिल्या भी पी रही है राम के रस, लेकिन देखिए कहाँ पीना आना चाहिए, मैं आपको सुना रही हूँ। सुनिए। रामायण एक प्रभु ने धारा है, और उस रामायण में 100 करोड़ श्लोक हैं, 100 करोड़ श्लोक। एक बार 3 लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और तीनों कहने लगे, भोलेनाथ हमको ये 100 करोड़ श्लोक वाली रामायण, इसका बंटवारा करके 3 भागों में बांट दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा अगर आए हो तो मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। भोलेनाथ ने बंटवारा करना शुरू किया, और वो 3 कौन है? एक है देवता, एक है दैत्य, एक है मानव। तीनों पहुंचे, भोलेनाथ ने बंटवारा किया और तीनों को बराबर बराबर देना शुरू कर दिया। प्रत्येक को 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक दे दिए। समझो, सुनिए पढ़ाई लिखाई के मजे। और क्या, और क्या। जब ये बंटवारा कर दिया तो इतना बांटने के बाद भी 32 अक्षर का एक श्लोक बाकी रह गया, और जब वो रह गया तो उन तीनों ने कहा कि प्रभु इसको भी बांट दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ये भी ले लो। भगवान ने 32 अक्षर में 10-10 अक्षर फिर बांट दिए, अब बच गया 2 और 2 बचे तो उन तीनों ने कहा, प्रभु इसको भी आने दो। भोलेनाथ ने कहा, इसको आने नहीं दो, इसको जाने दो। समझो, अब बस जवाब वहीं से है, सुनिए। कि रामायण एक प्रभु ने धारा है, किया तीनों में तब बंटवारा है, किया तीनों में वो बंटवारा है, दिया तीनों को ही बराबर है। हाँ, दिया तीनों को ही बराबर है, फिर भी बच गए, फिर भी 32 अक्षर हैं। अब भगवान ने वो 2 अक्षर कोई और नहीं है, वो है राम। भगवान ने कहा ये नहीं दे सकता, तो कहा पी के विष मुझको तो जी लेने दो। मैं जहर पीकर जब नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा। पी के विष मुझको तो जी लेने दो, जी लेने दो। और ये जो 2 अक्षर बचे हैं, राम का रस मुझे पी लेने दो। धन्यवाद, राम रस मुझको पी लेने दो। मुझको भी तो जी लेने दो, जी लेने दो। राम रस मुझको भी पी लेने दो।
जवाब में प्रयास करना चाहिए। ऐसे लाया जाता है जवाब में मेहनत करना चाहिए। केवल ये नहीं कि वो थक कर आए हैं तो कह रहे राम का रस पी लेने दो। राम का रस कहाँ पिया जा रहा है और क्या, असली जगह तो यहाँ पिया जा रहा है। ये मैं चाहती तो जवाब में जहर को पी करके जवाब समाप्त कर देती, और क्या, लेकिन नहीं। भोलेनाथ करें जिस जहर को पीने के बाद लोग मर जाते हैं, मैं उस जहर को पी कर जीता रहा तो मुझे जी लेने दो। और ये जो 2 अक्षर का राम नाम बचा है इसका रस मुझे पी लेने दो।